बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी जानेंगे कि क्या होता है और कौन कौन सी इसकी वजूहात होती हैं और कौन कौन सी अलामात होती हैं और कौन कौन से मसाइल का फ़ीमेल्स को, ख़वातीन को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस उम्र में ये पीसीओडी होता है और इसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है जो पीसीओडी को ठीक कर सकती हैं और इससे जो मसाइल पैदा होते हैं उसको वो ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि पीसीओडी क्या होता है। बच्चेदानी के अंदर, ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिसको पानी वाली सिस्ट, जैसे गुब्बारे में पानी डाल दें ऐसे छोटी छोटी सिस्ट जो हैं वो ओवरीज के अंदर बन जाती हैं। ओवरीज दो, एक राइट ओवरीज होती है, एक लेफ्ट ओवरीज होती है। राइट ओवरी में भी सिस्ट जो है वो बन सकती हैं और लेफ्ट ओवरी में भी सिस्ट जो है वो बन सकती हैं। तो दोस्तों, ओवरी का काम क्या है? ओवरीज का काम होता है दो हार्मोन्स ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है, ये दो हार्मोन जो है वो जो ओवरीज है वो प्रोड्यूस करती है। और उसका काम होता है जो हर मंथ फीमेल को सर्कल होता है 28 दिन के बाद, तो उसको ये जो हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करने में और उसको ठीक करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी फीमेल के ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती हैं, पानी वाली सिस्ट, तो होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा और शानदार इलाज मौजूद है, जो कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी इसकी जो वाज़ा वजूहात है वो सामने नहीं आई, तो ज़्यादातर जेनेटिक की होता है। अगर यानी कि किसी फीमेल्स को पीसीओडी का मसला था तो आगे उसकी बेटी को भी उन मसाइल का सामना करना पड़ गया पीसीओडी का, तो उसकी बेटी को भी पीसीओडी का मसला हो सकता है, या फिर उसके आगे उसकी बेटी को भी पीसीओडी का मसला हो सकता है। इस तरह के जो केस हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जेनेटिक ही। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि इसकी कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं फीमेल्स में अगर पीसीओडी उसको हो जाए। तो दोस्तों, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ इसका मतलब है। तो ऐसी फीमेल्स जिनको पीसीओडी हो जाती है तो उनको सबसे पहले इन रेगुलर पीरियड होते हैं, उनको जो पीरियड होते हैं वो सही तरह से नहीं आते, या तो बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर बहुत ही कम आते हैं। और उनको पीरियड के दौरान शदीद दर्द होता है और दर्द जो है वो ऐसा डंग लगने जैसा दर्द होता है, तो शिद्दत अख्तियार कर जाता है दर्द। बाद का बहुत सारी लेडीज़ जो हैं दर्द की वजह से बेहोश भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, मरीज़ा के लिए चलना फिरना मुश्किल होता है, इतना शदीद दर्द होता है। तो दोस्तों, दूसरी जो बड़ी वजह है वो है मोटापा। मोटापा भी पीसीओडी की बहुत ही बड़ी वजह है। मोटापा की वजह से भी पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है और पीसीओडी की वजह से आपको मोटापा हो सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा चेहरे के ऊपर बालों का आना, अगर ओवरीज है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करती है, उसके अलावा ये एक और हार्मोन होता है एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन होता है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम बनते हैं तो उसके अलावा जो एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है वो ओवरी जो है वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लेडीज़ के चेहरे के ऊपर, बगलों में या तो दाढ़ी के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं और ऐसे गैर ज़रूरी हिस्सों के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे
नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी फीमेल जो शादीशुदा है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती अगर उनको पीसीओडी के मसाइल का सामना है, तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो नींद सही तरह से नहीं आएगी और आप स्ट्रेस होगा आपको। तो दोस्तों इसलिए आप थोड़ी सी कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके, कुछ अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप पीसीओडी जैसी बीमारी से निजात हासिल कर सकती हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जैसा कि आपने नींद जो है वो बिल्कुल सही लेनी है और आपने वक्त पर रात को सोना है और वक्त पर सुबह को उठना है। तो कम से कम आप अपनी 8 घंटे की जो नींद है वो पूरी करें। उसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। कम से कम एक दिन में 7 से 8 गिलास आप पानी लाजमी पिएं। और इसके अलावा स्ट्रेस है, स्ट्रेस यानी कि आप किसी भी एंजाइटी से या आप टेंशन से या डिप्रेशन से, ज़हनी जो दबाव रहता है उससे आप दूर रहें। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें और अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखने की कोशिश करें, जिससे आपको डिप्रेशन दूर होगा और आपकी जो पीसीओडी है वो उसका प्रॉब्लम जो है, उसके मसाइल जो हैं वो कम होंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज है, अगर आप सुबह शाम आधा घंटा सुबह को और आधा घंटा रात को एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने की वजह से आपका जो मोटापा है वो भी कम होगा और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं वो भी कम होंगे और आपका बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो सही होगा। अगर आपका जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल है जो बढ़ेगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज भी आप लाजमी करें। उसके अलावा आप खुराक का सही इस्तेमाल करें, मुतवाज़न खुराक का आप इस्तेमाल करें, सलाद का आप इस्तेमाल करें, हरे पत्ते वाली सब्जियों का आप इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट का आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जूसेस घर में बनाकर इस्तेमाल करें और खुश्क मेवाजात आप इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसा कि अखरोट, बादाम, मगज़, खजूरें, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप चटपटी चीज़ों से आप परहेज़ करें, बर्गर से आप परहेज़ करें, दही बल्लों से आप परहेज़ करें और समोसे पकौड़ों से आप परहेज़ करें और बेकरी वाली तमाम अशिया से आप परहेज़ करें। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों से आप परहेज़ करें और आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करके इस बीमारी से निजात हासिल कर सकती हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो पीसीओडी को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं और फीमेल्स को जिनकी शादी को 1 साल हो गया या 6 मंथ हो गए या 2 से 3 साल हो गए, वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। अल्लाह ताला आपको एक छोटा सा नन्हा मुन्ना हंसता मुस्कुराता बच्चा जो है वो आपकी गोद जो है वो हरी होगी। तो दोस्तों होम्योपैथिक की सबसे पहली जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है थोजा। दोस्तों थोजा आपने 1 ml डोज में लेकर आनी है और इसकी आपने 1 डोज 8 दिन के बाद लेनी है। हर जिस दिन लेनी है उसी दिन आपने दोबारा थोजा 1 ml की 1 खुराक सिर्फ लेनी है। उसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन है वो है एपस मिल्फिका। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है और आपके जो ओवरीज के अंदर सोजिश और इन्फेक्शन है और छोटी छोटी पानी वाली सिस्ट है और आपको शदीद दर्द होता है और चुभने वाला दर्द होता है, आपको मेंसेस जो हैं वो देर से आते हैं या वक्त से पहले आते हैं और मेंसेस बहुत कम आते हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए
एप्समिल्फिका बहुत ही अच्छी और बेस्ट मेडिसिन है। इसके आपने 5 कतरे सुबह के टाइम लेने हैं। दूसरी मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला भी होम्योपैथिक की फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस के दौरान शदीद दर्द होता है और दर्द की वजह से वो रोने लग जाती हैं या बेहोश हो जाती हैं या फिर थोड़ी देर बाद हंसने लग जाती हैं, थोड़ी देर बाद रोने लग जाती हैं और मायूस सी रहती हैं, तो उसके लिए पल्साटिला बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। इसके आपने पल्साटिला के 5 कतरे दोपहर के टाइम लेने हैं। उसके बाद तीसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है सीपिया। सीपिया भी फीमेल की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है पीसीओडी के लिए। तो दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं और मेंसेस के दौरान शदीद दर्द होता है और उनको वजाइना वाले एरिया के अंदर उनको पेशाब वाली जगह पे बोझ महसूस होता है, ऐसे फील होता है जैसे कोई चीज़ अंदर से निकल रही है और वहाँ से गिर जाएगी। तो दोस्तों ये उसके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ऐसी फीमेल्स जिनको पेशाब वाली जगह पे बोझ महसूस होता है और उसके कम करने के लिए जो ख़वातीन होती हैं वो टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर बैठती हैं ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। तो उसके लिए सीपिया बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। आपने 200 में लेनी है और इसके 5 कतरे आपने रात के टाइम थोड़े से पानी में डाल के पी लेने हैं। तो दोस्तों इसके अलावा ऐसी फीमेल जिनके चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं या उनको मेल ओवरी या उनकी जो ओवरीज है वो मेल हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो उसके लिए आपने ओवाटेस्टा होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार टेबलेट है, तो ये आपने लेनी है और इसकी 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट दोपहर और 2 टेबलेट रात को आपने ऐसे ही ज़ुबान के ऊपर रख कर आपने चूस लेनी है या आप चबाकर पानी से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा होम्योपैथिक में एक बहुत ही अच्छे और शानदार ड्रॉप्स हैं रेकवेज कंपनी के। राइट ओवरीज के लिए अलहदा ड्रॉप्स हैं और लेफ़्ट ओवरीज के लिए अलहदा ड्रॉप्स हैं। ऐसी फीमेल जिनकी राइट ओवरीज में किसी भी किस्म के सिस्ट बन जाते हैं, चाहे वो पानी वाले हों, चाहे वो खून वाले हों, चाहे वो चर्बी वाले हों, अगर सिस्ट बन जाते हैं और उनके अंदर शदीद दर्द होता है, बेहतरीन ड्रॉप्स हैं रेकवेज कंपनी के R नंबर 38 आपने लेना है। अगर आपकी राइट ओवरी में सिस्ट है तो उसके लिए R नंबर 38 उसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को थोड़ा सा आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर पी लेने हैं। अगर आपके लेफ़्ट ओवरी के अंदर सिस्ट हैं और सिस्ट चाहे किसी भी किस्म की हैं, उनके अंदर ओवरीज के अंदर शदीद दर्द महसूस होता है और आपको सोजिश और सूजन और इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए आपने R नंबर 39 लेना है और उसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेनी है। तो दोस्तों उसके अलावा ऐसी फीमेल या ऐसी नौजवान बच्चियां जिनकी उम्र 15 से 45 साल के दरमियान है और उनको मेंसेस जो हैं वो सही तरह से नहीं आते और मेंसेस जो हैं 2-2 मंथ या 6-6 मंथ या साल जो है वो रुक जाते हैं, सही तरह से नहीं आते, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में मैं आपको एक कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, वो इस्तेमाल करके आप बेहतरीन और ठीक हो सकती हैं। तो दोस्तों उस कम्बिनेशन में सबसे पहले आपने अशोका मदर टिंक्चर लेना है, अशोका मदर टिंक्चर, उसके बाद आपने पल्साटिला मदर टिंक्चर और उसके अलावा आपने गोसिपियम मदर टिंक्चर, उसके बाद आपने सिनेशियम मदर टिंक्चर। ये 4 मदर टिंक्चर आपने लेने हैं। तो आपने 100 ml की शीशी लेनी है और उसके अंदर आपने ये 4 मदर टिंक्चर जो हैं वो 20 ml आपने डाल देने हैं और डालने के बाद उसको शीशी को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने उसके 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को आधा कप आपने नीम गर्म ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने ये डालकर पी लेने हैं। तो कम से कम आप इन मेडिसिन का 1 मंथ तक
लाजमी इस्तेमाल करें। जब 1 मंथ तक आप इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको अगर मेंसेस पीरियड के दौरान शदीद दर्द रहता है और मेंसेस जो है आपको कई मंथ नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं, या मेंसेस के दौरान आपको शदीद दर्द होता है और आपको जो चलना फिरना आपके लिए मुश्किल होता है और दर्द आपको इतना शिद्दत से होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये मेडिसिन लेकर आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल होंगे और आप शादी के बाद जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव करेंगी और इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर ये आप दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो मेरी क्लिनिक पर नहीं आ सकते, दूर दराज इलाकों में रहते हैं। और अपने ख्यालात का इजहार भी कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पर आकर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके। जो मेरी वीडियो के अंदर खामियाँ हैं वो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उन खामियों को दूर कर सकूं। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।